गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। देखिए आपके एग्ज़ाम से यह टॉपिक हर साल इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, हर टॉपिक से इस टॉपिक से जरूर ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, समझने का प्रयास किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिएगा क्या अम्ल, क्षार और लवण। पहले समझते हैं अम्ल और क्षार क्या होता है। पहले देखिए डिफरेंस समझिएगा। एसिड्स और बेस। कैसे पहचानेंगे कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी विलयन वो एसिडिक है नेचर में कि बेसिक नेचर का है। कहने का अर्थ है कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वह एसिडिक नेचर, कैसे पहचानेंगे एसिडिक नेचर होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को हम लोग टेस्ट के माध्यम से, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट के माध्यम से क्या करेंगे, उसको पहचानने का प्रयास करेंगे। कहने का क्या है, अगर कोई सॉल्यूशन लिया, वह सॉल्यूशन को जो हमने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद वो जो सॉल्यूशन आया वह क्या आया, खट्टा आया, सोर से आया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ वह उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वह एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है। फिर सेकेंडली समझिएगा, जैसे अगर बात किया जाए हमने दही लिया, अब दही नहीं पता है कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो क्या करें, उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर वह क्या आया, खट्टा आया, तो क्या हो जाएगा, वह एसिड हो जाएगा। ठीक। सेकेंड पॉइंट समझिएगा, जो बेस होते हैं या बेस, जब इसका हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद बेस क्या हुए, कड़वे आए, तो क्या हुआ, यह एक प्रकार का कह सकता है कौन सा नेचर होगा, एक प्रकार का क्षार होगा। तो इससे ये पता क्या चला, एसिड जो होते हैं, एसिड टेस्ट करने पर क्या आते हैं, खट्टे आते हैं, बिटर कह सकते हैं, आपके सोर्सेस आते हैं, सोर्स मतलब खट्टा। तो वे सॉल्यूशन जो खट्टे आए वो कौन से नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के, अम्लीय प्रकृति के होंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर बेस को टेस्ट किया जाए, जब बेस को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद अगर वह सॉल्यूशन कड़वा लगा, बिटर लगा, तो हम कह सकते हो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो पहला प्रोसेस, पहला विधि के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि वह एसिडिक है कि वह बेसिक है। पहला क्या है, पहला टेस्ट के माध्यम से हम पहचान लेंगे कि वह एसिडिक है कि बेसिक। तो पहला प्रोसेस हम लोग किससे पहचाने, टेस्ट के माध्यम से। अब देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक बेस को। तो देखिएगा हमने क्या काम किया, एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन को हमने जल में घोला। देखिए जब भी जल में बात के घोला जाए तो रसायन के लिए हम लोग एक्वस का यूज करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्वस का यूज करेंगे। जैसे देखिए हमने क्या लिया, एक HCl लिया, एक विलयन लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। अब बात करते हैं इसको जल में घोलेंगे, एक्वस बोलते हैं इसे, जलीय घटन, मतलब कहने का अर्थ है इसको जल में घोला गया। और जल में घोलने के बाद ये सॉल्यूशन अगर H+ आयन दे, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन दे, क्या, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, तो हम कह सकते हैं वे सॉल्यूशन जो जल में घोलने के बाद क्या दे, जल में घोलने के बाद हाइड्रोजन आयन दे, उन्हें बोलते हैं क्या, एसिडिक। तो जितने भी एसिड होंगे वो जल में घोलेंगे
तो क्या देंगे H+ आयन। तो शायद आपको समझ आया होगा, जो एसिडिक होते हैं वो जल में घोलने के बाद हाइड्रोजन आयन देंगे। सेकेंड पॉइंट समझिएगा। दूसरा, अगर बेस को जल में घोलेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे हमने क्या लिया, NaOH लिया। अब NaOH को क्या काम किया, एक बस जल से अभिक्रिया कराया, और जल से जब अभिक्रिया कराया तो यहाँ पे दिया क्या, OH-। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल। तो हमने क्या देखा, हम पहचान सकते हैं एसिड बेस। पहला मेथड टेस्ट के माध्यम से, अगर कोई सॉल्यूशन खट्टा आया तो एसिडिक, कोई भी सॉल्यूशन कड़वा आया तो बेस। पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर उस सॉल्यूशन को जल में घोल लिया गया और जल में घोलने के बाद अगर H+ आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे, तो उन्हें बोलेंगे क्या, एसिडिक बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई भी सॉल्यूशन को जल में घोलने के बाद अगर OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन दे तो उन्हें बोलते हैं क्या, बेस कहा जाता है। तो शायद आपको समझ आया होगा एसिडिक और बेस के दो तरीके हैं पहचानने के। अभी और भी तरीके हैं, लगभग 5 तरीके होते हैं एसिड बेस को पहचानने के। तो पहला टेस्ट, दूसरा जल अपघटन, तीसरा है आपका लिटमस पेपर। तीसरा क्या है आपका, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर समझिएगा, कुछ पॉइंट। सबसे पहला जो है पॉइंट क्या है, ये जो लिटमस पेपर है भाई साहब, यह किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ये जो लिटमस पेपर होता है यह लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। कौन, लिटमस पेपर। सेकेंड पॉइंट समझिएगा, लाइकेन पौधे की पत्तियों को सुखाकर उसमें डाई डालकर लिटमस पेपर बनाया जाता है। और लिटमस पेपर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको दो मुख्य रूप से, एक होता है आपका लाल लिटमस पेपर और दूसरा होता है आपका नीला लिटमस पेपर। एक लाल लिटमस पेपर, दूसरा नीला लिटमस पेपर। अब समझिएगा लाइकेन जो पौधा है, देखिए लाइकेन एक जो पौधा है एक प्रकार का हाइब्रिड पौधा है। क्या है, हाइब्रिड मतलब संकर पौधा है। तो कह सकते लाइकेन क्या है, हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट समझते हैं, यह दो पौधों का सम्मिश्रण है। या कह सकते हैं दो पौधों से मिलकर बना होता है, तो इसमें बोलते हैं क्या, लाइकेन क्या है, एक प्रकार का हाइब्रिड प्लांट। इसे बोलते हैं संकर पादप। क्या, संकर पादप, संकर पौधा। क्यों, क्योंकि ये दो पौधों से मिलकर बना है। कौन कौन से, देखिएगा कौन कौन से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका शैवाल, इसे शैवाल। और सेकंड है आपका लाइकेन। सेकंड है क्या, लाइकेन नहीं, कवक, एल्गी। और अब इसमें बताइए, जो लाइकेन पौधा है प्रकार का संकर पौधा है, यह दो पौधों का मिश्रण होता है। दो पौधों की मिश्रण से ये लाइकेन पौधा बना होता है। कौन कौन दो पौधे, एक शैवाल से और दूसरा कवक से मिलकर लाइकेन का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट समझिएगा। अब बताइए इसमें से कौन हरे रंग का होता है, कौन होता है, शैवाल होता है हरे रंग का। और इसलिए हरे रंग का होता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। समझिएगा, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल आपको शायद पता होगा, जिस प्लांट में पाया जाएगा उस प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। अब फोटोसिंथेसिस जब क्रिया होगी तो पौधे क्या करेंगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने का क्या करेंगे, काम करेंगे।
तो हम कह सकते हैं जो लाइकेन पौधा है, लाइकेन पौधा का संकर पौधा है, ये एल्गी, शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो शैवाल होता है यह भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन। सेकेंड पॉइंट, कवक होता है, यह कवक सफेद रंग का होता है और सफेद रंग का होता है, समझिएगा कुछ पॉइंट इसके बारे में। सफेद रंग का होता है, यह एक मात्र पृथ्वी का एक ऐसा प्लांट है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। तो अगर पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा प्लांट है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, तो आपका फंजाई है, कवक है। सेकेंड पॉइंट समझिएगा, जितने भी प्लांट होते हैं वैसे भी प्लांट वायु शोषण करते हैं, एकमात्र ऐसा प्लांट है जो अवायवीय शोषण करता है। अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण अंतर समझिएगा। ऐसे प्लांट जो वायु की उपस्थिति में अपनी जैविक क्रिया करें, अपने आप को बचाए रखें, उसे बोलते हैं वायु शोषण। और अवायवीय शोषण मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अपने आप को जीवन यापन करते हैं, ऐसे प्लांट को अवायवीय शोषण करते हैं। मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी ये प्लांट जीवित रहते हैं। तो शायद आपने देखा होगा जो कवक होते हैं वह, अगर बात किया जाए भोजन के डिब्बे को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, तो उसमें क्या लग जाती है? उसमें कवक लग जाती है, फंजाई। सोचिए उसमें ऑक्सीजन नहीं है और वे वहाँ पे उग गए, तो कैसा शोषण करते हैं? अवायवीय। दूसरा पॉइंट समझिए कवक के बारे में, इसमें क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसी कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते और ये हरे रंग के नहीं होते, ये सफेद रंग के। और समझिएगा जो कवक होता है इसका संचित भोजन क्या होता है? इसका जो संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन होता है। इसका संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। पौधे जो आपका कवक है, ये कवक भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। पूछता है ग्लाइकोजन का संचित भोजन कौन सा पौधा है? आपका कवक है। और समझिए कि कवक का कार्य क्या होता है? कवक का कार्य अधिक से अधिक वाटर को एब्जॉर्प्शन करने का था क्या? अधिक से अधिक जल का अवशोषण करना। सर्वाधिक जल अवशोषण कौन करता है? जल अवशोषण। देखिएगा जल अवशोषण करने का काम कौन करता है? कवक। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे कॉम्बिनेशन होगा, कैसे संबंध बनेंगे इन दोनों के बीच में। देखिएगा जो शैवाल है यह इसको भोजन बना के देगा, शैवाल कवक को भोजन बनाने के देगा, और कवक क्या करेगा? इसको वाटर देगा, पानी देगा, और ये इसको। तो ऐसा संबंध जिसमें दो जातियों के बीच क्या हो? आपस में लाभ हो, आपस में कह सकते हैं इन दोनों को फायदा हो, तो ऐसे संबंध को हम लोग बोलते हैं क्या? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जिसे बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध क्या होता है? दो जातियों जो होती हैं वो दोनों जातियां आपस परस्पर संबंध रखती हैं और दोनों जातियों को आपस में क्या होता है? लाभ होता है। तो ऐसे संबंध क्या कहते हैं? आपके सहजीवी संबंध। तो लाइकेन जो पौधा है वह सहजीवी संबंध दर्शाता है। और समझिएगा लाइकेन के बारे में, लाइकेन एक ऐसा मात्र पौधा है जो प्रदूषण के स्थानों पे नहीं उगता। कौन से प्रदूषण? अगर किसी स्थान पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है, अधिक है, सल्फर डाइऑक्साइड कहीं अधिक है, तो यह पौधा लाइकेन पौधा नहीं उगेगा। इसलिए इसे कह सकते हैं आपका लाइकेन को पर्यावरण का प्रदूषण का सूचक माना जाता है। जिस स्थान पे प्रदूषण होगा उस स्थान पे क्या होगा? उस स्थान पे लाइकेन पौधा नहीं उगेगा। इसलिए लाइकेन को बोलते हैं क्या? प्रदूषण का सूचक, वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। तो चलिए इसको नोट करिएगा, बताते हैं इसके बारे में। तो हमने बताया जो एसिड है वो बेस है,
इनको पहचानने के लिए पहला आपका मेथड, पहला प्रोसेस क्या है? टेस्ट के माध्यम से ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिनको टेस्ट करने के बाद वो खट्टे आ रहे हैं, उसे एसिडिक नेचर बोला जाता है, अम्लीय प्रकृति का है। सेकेंड, टेस्ट करने के बाद कड़वा आ रहा है तो वो कौन सा प्रकृति का है? बेस नेचर का है, क्षार प्रकृति का है। सेकेंड, अगर उस विलयन को हमने जल में घोल दिया, अगर हाइड्रोजन आयन दे दिया तो वह एसिडिक कहलाएगा। दूसरा, अगर उस विलयन को जल में घोल दिया, अगर हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया तो ये बेस कहलाएगा। तो दो मेथड में देख लिया। तीसरा मेथड है आपका लिटमस पेपर। देखिए लिटमस पेपर अभी हमने बताया, जो लिटमस पेपर होता है ये किस प्लांट से मिलकर बना होता है? यह लाइकेन पौधे से मिलकर बना होता है। लाइकेन जो पौधे होते हैं, इनके पत्तियों को तोड़कर इसमें विभिन्न प्रकार के डाई डाले जाते हैं। डाई मतलब कलर, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, इस प्रकार के कलर डाल के लिटमस पेपर को बनाए जाते हैं। आपके एग्जाम के व्यू से दो ही लिटमस पेपर इंपॉर्टेंट हैं। एक कौन कौन से? एक लाल लिटमस पेपर, दूसरा नीला लिटमस पेपर। तो यहाँ समझिएगा, लिटमस पेपर के माध्यम से हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर के माध्यम से हम एसिड और बेस का पता करते हैं। देख कैसे करेंगे? हमने लाल लिटमस पेपर लिया और लाल लिटमस पेपर में कोई सॉल्यूशन लिया, हमको नहीं पता है वह सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेस है, तो हमने क्या काम किया? उस सॉल्यूशन को लाल लिटमस पेपर नहीं, नीले लिटमस पेपर को नीला लिटमस पेपर पे डाला और डालने के बाद यह नीला लिटमस क्या हो गया? लाल में परिवर्तित हो गया। तो इससे पता क्या चला? इससे पता चला कोई जो विलयन होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसकी प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति एसिडिक है। दूसरा समझिएगा, लिटमस पेपर लिया, अब कौन सा लिया? अब हमने लाल लिटमस पेपर लिया। क्या लिया? लाल लिटमस पेपर। और लाल लिटमस पेपर में हम समझिएगा, इसमें सॉल्यूशन डाला। कौन सॉल्यूशन डाला? अब ये नहीं पता कौन सा डाला, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन डाला और डालने के बाद लाल लिटमस पेपर नीला में परिवर्तित, तो ये क्या है? अगर नीला में परिवर्तित हो गया तो ये बेस है। तो हम कह सकते हैं लिटमस पेपर की माध्यम से भी हम लोग एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। अगर कोई लिटमस पेपर नीला से लाल हो जा रहा है, इसका मतलब वह एसिडिक। जैसे हमने क्या, कोई बीकर में हमने कोई लिक्विड लिया, अब ये नहीं पता है कि ये एसिडिक है कि बेस है। हमने क्या लिया? हमने नीला लिटमस पेपर लिया और इसमें क्या काम किया? इसमें अंदर की तरफ डाल लिया। अगर नीला लिटमस पेपर इस सॉल्यूशन में डूबने के बाद देखेंगे जो स्थान डूब गया है उस लिक्विड में, वह स्थान लाल हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वह सॉल्यूशन कैसा था? वह सॉल्यूशन था एसिडिक नेचर। अभी बताएं, एसिडिक नेचर वाले जितने होते हैं वो नीले लिटमस में वो, लेकिन अगर यही सॉल्यूशन एसिडिक है, हमने क्या डाला? हमने लाल लिटमस पेपर डाला। लाल लिटमस पेपर डाला तो नीला नहीं होगा, समझिएगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ नीले लिटमस को लाल कर देगा। लाल लिटमस को नीला नहीं करेगा। ये अगर लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? बेस करेगा। शायद समझ आया होगा। तो लिटमस पेपर के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं? इनको डिफाइन कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं कि ये एसिडिक है कि बेस है। ठीक। सेकेंड, तो 3 मेथड अभी और है आपके, अभी 2 मेथड, एक पीएच स्केल के माध्यम से, दूसरा कर सकते हैं आपके
इंडिकेटर के माध्यम से हम लोग एसिड बेस को पहचान सकते हैं। चलिए तो इसको नोट करिए, फिर बताते हैं आपको पीएच स्केल के माध्यम से कैसे पहचान सकते हैं। चलिए देखिएगा, अब बात कर रहे हैं आपका चौथा मेथड है क्या, पीएच स्केल के माध्यम से पहचानेंगे कैसे कि एसिडिक है कि बेस है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते जो पीएच स्केल है, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज बताइए। इसकी खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन वैज्ञानिक ने किया। सोरेनसन वैज्ञानिक ने किया। देखिएगा, जो सोरेनसन वैज्ञानिक ने किया, इन्होंने क्या काम किया, एक स्केल का निर्माण किया। जैसे आपने देखे होंगे जब तो छोटे बच्चे थे तो आपको एक स्केल मिलता था। वह स्केल लगभग कर सकते हैं 0 से लेके 1 से लेके 14 के बीच होता था, स्केल नहीं मिलता था। तो उसी प्रकार ये भी क्या काम किए, एक स्केल तैयार किए। यह स्केल की जो डिजिट है, यह स्केल की जो डिजिट है 0 से लेके 14 के बीच था। सोरेनसन ने एक स्केल बनाया, इसकी जो डिजिट रखा गया 0 से लेके 14 के बीच रखा गया। सबसे पहला पॉइंट होता है जो पीएच स्केल है, इसका अर्थ क्या होता है, पीएच का अर्थ क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को। पीएच का खोज किसने किया, सोरेनसन ने किया। इन्होंने क्या काम किया, स्केल बनाया, और स्केल में जो आपके डिजिट है ये 0 से लेके 14 के बीच रखा। समझिएगा, यह जो स्केल बनाया, इसके लिए 2 ही आयनों को ध्यान रखा। एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ध्यान रखा, और दूसरा ध्यान रखा कौन सा, दूसरा ध्यान रखा OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो 2 आयनों की मदद से क्या काम किया, पूरा पीएच स्केल तैयार किया। तो देखिएगा, तो यह विलयन किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यह स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करता है, और हाइड्रोक्सिल आयन का क्या करता है, इनका मापन करता है। मतलब इनकी मात्रा कितनी है, ज्यादा है, कम है, यह इनका मापन करता है। तो मतलब कौन सा अम्ल, कौन सा विलयन सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेस है, यह सिर्फ निर्धारण हो सकता है किससे, पीएच स्केल के माध्यम से। बाकी अभी आपने जो भी देखा प्रोसेस की मदद से यह निर्धारित नहीं पाता है कि कितना एसिडिक है, कितना बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है। यह निर्भर करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो देखिएगा, अगर यूनिट की बात किया जाए 0 से लेकर अगर 7 के बीच में आ रहा है, 0 से 7 मतलब 7 से अगर कम आ रहा है, तो इसका अर्थ है यह, इसकी जो प्रकृति है एसिडिक है। क्या है, एसिडिक। सेकेंड, अगर 7 से 14 के बीच में आ रहा है तो ये क्या है, बेस। क्या है, बेस है। लेकिन अगर 7 आ रहा है तो न्यूट्रल है। क्या है, तो यहां पे समझिएगा, उदासीन, अम्लीय,
तो जो सोरेंसन है एक क्या क्या स्केल तैयार किया है, इसकी जो डिजिट रखा 0 से लेकर 40 रखा, इन्होंने कहा अगर 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो उसकी विलयन की जो प्रकृति होगा क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा। अगर 7 आ रहा है तो न्यूट्रल होगा। अगर 7 और 14 के बीच में आ रहा है वह बेसिक होगा। क्या होगा, वह बेसिक नेचर का होगा। तो यहां पे समझिएगा अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि अगर हम इस तरफ जाते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है। इस तरफ मूव करेंगे, जिससे पीएच कम होगा उससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी और वह विलयन सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। लेकिन जैसे हम इस तरफ जाते हैं OH आयन की सांद्रता इंक्रीज करती है, तो इधर की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, कौन सी प्रकृति बढ़ेगा, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा। क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा। तो इस तरफ अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा और इस तरफ क्या होगा, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा। तो देखिएगा एसिडिक की बात करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन कितना अधिक बेस है और कितना कम बेस है, इसका निर्धारण हम पीएच स्केल के माध्यम से करते हैं। और पीएच स्केल में सिर्फ देखा जाता है क्या, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो सांद्रता है इसको देखा जाता है। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो इसका मतलब वह विलयन अधिक क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, वह अधिक क्या हो जाएगा, वह अधिक अम्लीय होगा। तो जैसे बात करते हैं अगर किसी का पीएच 0 है तो क्या है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ही अधिक है। तो पीएच कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगा और इसे बोलेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी प्रकार अगर पीएच 1 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगा इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, कम होगा और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब वीक होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं पीएच स्केल के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। समझिएगा बात। तो अगर कम अगर अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है तो इसका मतलब वह अधिक अम्लीय है और उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा। तो जिसका पीएच वैल्यू कम उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक और वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर पीएच 0 से 7 तक के विलयन को क्या कहते हैं, किसी के पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, ऐसे विलयन को बोलते हैं अम्लीय होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। सेकेंड, अगर किसी का पीएच 7 हो तो विलयन कैसा होगा, विलयन उदासीन होगा, विलयन उदासीन। सेकेंड, अगर किसी का विलयन तो पीएच 7 से 14 हो, क्या 7 से 14 हो
तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? ऐसा विलयन क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय होगा। तो देखिए कैसे, अगर 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो वह अम्लीय होगा। जैसे देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और आपके कह सकते हैं दूध, दही, नींबू जो संतरे हैं आपके एसिडिक में हैं, वह एसिडिक में है। किसका पीएच वैल्यू 7 होता है? न्यूट्रल वाटर, उदासीन वाटर। आपको शायद पता होगा जो शुद्ध जल होते हैं, प्योर वाटर होते हैं, ना उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, ना उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ना हाइड्रोजन आयन ना हाइड्रोक्सिल आयन, इसलिए इन्हें बोलते हैं न्यूट्रल। और शुद्ध जल में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वह इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आयन ही नहीं होंगे, और जब आयन ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है 7 होता है। फिर समझिएगा, अगर किसी के पीएच 7 से 14 के बीच में है तो वह क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। जैसे आपका क्या, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक क्षारीय है। रक्त है, ब्लड 7.4 होता है, ठीक। साबुन है, सोडा है, तो जो विभिन्न प्रकार के कास्टिक सोडा, सब जितने विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं ये सभी क्या है? क्षारीय। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर बताते हैं इसके बारे में और डीप में। लाल कर देता है। तो हमने क्या बताया? एसिड किससे करते हैं? ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें एसिड अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहा जाता है। और क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, और स्वाद में खट्टे होते हैं, और कह सकते हैं क्या होते हैं? इनका जो जलीय विलयन है यह नीली लिटमस को लाल कर देता है। तो ये है आपके अम्ल। एसिड के बारे में बताया हमने। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिएगा कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। जिस एसिड में क्या कह सकते हैं? जिस एसिड की जितनी कम पीएच होगी, जिस एसिड की जितनी कम पीएच होगी वह उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। कह सकता है जिस एसिड का जितना कम पीएच होगा वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाना जाता है HCl को, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है यह 0 होता है। कौन सा? सांद्र, कंसंट्रेशन मतलब सांद्र HCl। देखिएगा अगर सांद्र HCl है, सांस बोलते हैं गाढ़ा HCl, तो सांद्र HCl है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है 0 होता है। तो सबसे प्रबल अम्ल की बात किया जाए HCl होता है। सेकेंड HCl की बात होता है आपका H2SO4, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल।
यह भी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका पीएच 1 होता है, इसका पीएच 1 होता है। तीसरा है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3, जिसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है 1. तो हमने देखा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसे प्रबल अम्ल बोलते हैं। जिस एसिड का जितना कम पीएच होगा वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और जैसे आपके HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, आपका नाइट्रिक अम्ल है। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर बात करते हैं इसके और पॉइंट के बारे में। नाइट्रेट देखिएगा, HNO3 जिसे बोलते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल, इसका पीएच वैल्यू 1.5। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका पीएच 1 होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग के रूप में जाना जाता है HCl। ऐसी बात करते हैं आपके जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, किस अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसे क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई पॉइंट पूछा जाएगा इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार के जो एसिड हैं उनके बारे में भी चर्चा है। तो चलिए देखा जाए, अगला आपका हेडिंग होगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। तो कह सकते हैं ऐसा बेस जिसका पीएच वैल्यू 14 के लगभग हो, 14 के लगभग हो, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। जिससे पीएच वैल्यू ज्यादा होगा वह स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, पीएच वैल्यू कम होगा तो चलाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो देखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, जिसे बोलते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं NaOH। और इसका जो पीएच वैल्यू है, इसका पीएच वैल्यू 14 होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच कितना होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है 14 होता है। सेकेंड समझिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं आपका KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, जिसका पीएच वैल्यू 12.5 होता है। थर्ड है आपका इसे बोलते हैं आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोलते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिएगा, इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं कहाँ पे, इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं इनो में। जो हम लोग इनो कलर करते हैं ना, उसकी जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है, उसमें क्या मिला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे करते हैं, इसका पीएच वैल्यू पूछता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 10.5।
क्या होता है 10.5। तो ये आपका प्रबल क्षार है, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए नोट करिएगा इसको।